जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पब्लिक पेट्रो पे। जब से एग्जिट पोल 2024 के लोकसभा चुनाव का आया है, दोनों तरफ की पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ जिसके पक्ष में आया है वो खुश है, और जिसके पक्ष में नहीं आया वो कह रहा कि ये सरकारी एग्जिट पोल है और हम इसे नहीं मानते हैं। यानी कि हमारी सरकार बन रही है। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के इस समय में नेता हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि 295 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही है, और ममता बनर्जी ने भी सेम बात कही। राजनीति में एक कहावत है कि मीठा मीठा घप घप और करवा करवा थू थू, यानी अगर हमारे जैसा नहीं आया तो फिर हम इल्ज़ाम लगाते हैं, मीडिया पे हो या एग्जिट पोल पे हो। इसका क्या विश्लेषण होगा ये हमें पता नहीं, लेकिन जिसके पक्ष में आया वो मिठाई बांट रहा है, और जिसे लग रहा है कि हमारे मन के हिसाब से एग्जिट पोल नहीं आया है वो करवा समझ के इसे थूक रहा है। अब ये तो वक्त ही बताएगा 4 जून को कि रिजल्ट किसके पक्ष में आया है और किसके पक्ष में नहीं। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा वीडियो बिल्कुल भी न्यूट्रल रहता है। ना ही मुझे बीजेपी की भक्ति करनी है और ना ही राहुल गांधी की कोई चमचागिरी। लेकिन फिर भी जहाँ तक बात है एग्जिट पोल का, तो इस पे सरकारी एग्जिट पोल का इल्ज़ाम लगाना मुझे थोड़ा सा विपक्ष के तरफ से निराशा नज़र आ रही है। क्योंकि शुरू से ही उनका कॉन्फिडेंस, जब से बीजेपी ने बोला था कि अब की बार 400 पार, डाउन लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो बीजेपी को रोकने के लिए नहीं, बल्कि बीजेपी को 400 सीट ना आए इसलिए लड़ रहे हैं। अब भाई, सरकार बनाने के लिए सिर्फ 272 सीटें की ज़रूरत होती है, और आप 272 सीट अपनी पार्टी को कैसे दिलाएं ये छोड़ करके अगर दूसरे पार्टी को 400 पे कैसे रोके, 400 से कम पे, ये सोचिएगा तो फिलहाल सरकार बनना तो दूर की बात, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारा सरकार कैसे बन सकता है। कुछ चैनलों के जो रिपोर्ट्स आए हैं वो मैं आपके सामने में रख देता हूं। जैसे कि इंडिया न्यूज़ ने 371 एनडीए को बताया है और 125 इंडिया गठबंधन को, और जन की बात 362 से 392 एनडीए को, और 141 से 161 वो इंडिया गठबंधन को। रिपब्लिक भारत जो है वो 359 के लगभग में बता रहा है, इंडिया गठबंधन को 353 से 368 और 118 से 133 एबीपी बता रहा है। तो इस तरीके से जो है आपका कैलकुलेशन है। इसमें अगर हमारा विश्लेषण मानिएगा, और जहां तक मैंने ग्राउंड में देखा है, तो बीजेपी का पर्सनल सीट जो है वो 270 से 290 के बीच में रह सकता है। बाकी उनके गठबंधन को मिला करके 330 से लेकर के 350 या 360 जा सकता है। 10-20 सीट इधर या उधर हो सकता है। महागठबंधन को इस बात से खुश हो जाना चाहिए विपक्ष को कि कभी उनके 52 सीट भी नहीं होते थे। मुख्य विपक्ष के लिए लोकसभा में उन्हें मुख्य विपक्ष का दर्जा नहीं मिला, तो इस बार कम से कम 150 सीट ला करके वो लोकसभा विपक्ष में मुख्य विपक्ष का दर्जा ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में विपक्ष का भी मजबूत होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि सरकार का, ताकि सरकार कंट्रोल में रह सके। इस समय में हम जो भी कहते हैं कि सरकार इस तरीके से काम कर रही है, मीडिया पे पाबंदी कर रही है, या फिर कुछ डिटेक्टरशिप तरह के जो उन पे ब्लेम लगाए जाते हैं, उसका कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है कि सदन में मुख्य विपक्ष कोई घोषित ही नहीं था 2019 से 2024 तक, कारण कि उतना सीट कोई भी ला भी नहीं पाया। अब ये एग्जिट पोल क्या सही मायने होंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और अगर इसका अपोजिट जैसे कि विपक्ष वाले बोल रहे हैं वो भी होता है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जितना मैं ग्राउंड पे घूमा हूँ इस चुनाव में और मैंने जाना है, तो टक्कर हर जगह ज़बरदस्त थी। इसलिए अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती भी है जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे या ममता जी कह रही हैं, तो बीजेपी उनसे इतना पीछे नहीं रहने वाली जितना कि एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन उससे दिखा रहा है। बाकी अब क्या होगा ये तो हम 4 जून को ही जानेंगे कि कौन सत्ता में बैठता है। क्या राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा होगा, या नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे। और जैसा कि खबर आ रहा है कि मोदी तो चुनाव अमित शाह के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या ये भी वो खेल करके मास्टर स्ट्रोक कुछ करेंगे, ये सब देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस एग्जिट पोल पे आपको क्या लगता है, क्या यह सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए एग्जिट पोल लगाया है, या विपक्ष का ये आरोप बेबुनियाद है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक।